Hello students, Srimati Veena, Associate Professor in Chemistry, Government College Nohar, BSc फर्स्ट ईयर में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के चैप्टर में आज का टॉपिक है फील्ड इफ़ेक्ट, क्षेत्र प्रभाव। जैसा कि नाम से ही इसमें स्पष्ट हो रहा है कि मॉलिक्यूल में कुछ ऐसा इफ़ेक्ट जो कि किसी पर्टिकुलर बंध के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, बल्कि क्षेत्र के वातावरण, वो चाहे वो स्पेस भी हो सकता है अथवा विलायक जो अणु हैं, सोलेंट मॉलिक्यूल है, उनके द्वारा भी किसी प्रकार से उत्पन्न हो सकता है जो उनकी प्रॉपर्टीज़ को इम्पैक्ट करता है, यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रभावित करता है। तो अगर इसको हम परिभाषा में देखना चाहें तो किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि क्षेत्र प्रभाव अणु में ध्रुवीय बंध उपस्थित होने पर होता है, लेकिन यह एक बंध के द्वारा प्रसारित नहीं होता है, अपितु अणु के चारों तरफ के वातावरण द्वारा यह प्रभाव प्रसारित होता है। अब जो वातावरण है ये स्पेस के द्वारा उत्पन्न भी हो सकता है, या जो रिएक्शन जिस सोलवेंट के अंदर संपन्न हो रही है उन सोलवेंट मॉलिक्यूल के द्वारा भी यह इस प्रकार का जो क्षेत्र प्रभाव है ये उत्पन्न हो सकता है। अब ये जो क्षेत्र प्रभाव है ये मुख्य रूप से अणु की ज्यामिति पर निर्भर करता है, और अगर इसकी हम तुलना करते हैं प्रेरणिक प्रभाव यानी इंडक्टिव इफ़ेक्ट से, हालांकि दोनों ही जो प्रभाव हैं, चाहे वो इंडक्टिव इफ़ेक्ट हो चाहे वो फील्ड इफ़ेक्ट हो, इनको मेज़रमेंट करना हालांकि बहुत ही कठिन कार्य होता है, लेकिन फिर भी इनके अगर हम तुलना करते हैं तो जो क्षेत्र प्रभाव है वो अणु की ज्यामिति पे निर्भर करता है, जबकि जो प्रेरणिक प्रभाव है वो बंध की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी जैसे कि हमने पहले की क्लास में पढ़ा था, इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो दो तरह के होते हैं, प्लस आई और माइनस आई, जो पूर्ण रूप से बंध की प्रकृति पर निर्भर करता है, परंतु जो क्षेत्र प्रभाव है ये अणु की ज्यामिति पर निर्भर करता है। अब अगर हम उदाहरण देखें, आपके सामने ये दो स्ट्रक्चर हैं, दो आइसोमर हैं, आइसोमर ए तथा आइसोमर बी। अब जो आइसोमर ए और बी में क्लोरीन परमाणु का प्रेरणिक प्रभाव COH समूह पर एक जैसा है, यानी दोनों में ही आप स्ट्रक्चर में देखें क्लोरीन अणु और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है मुख्य क्रियात्मक समूह भी इसमें उपस्थित है, तो दोनों ए और बी समावयवों पर क्लोरीन परमाणु का प्रेरणिक प्रभाव COOH समूह पर एक जैसा है, क्योंकि समान बंध है, बंध की प्रकृति दोनों की ही समान है, परंतु समावयवी ए और बी का जो फील्ड इफ़ेक्ट यानी जो क्षेत्र प्रभाव है वो अलग अलग है, क्योंकि जो आइसोमर ए है उसमें क्लोरीन परमाणु कार्बोक्सिलिक एसिड समूह के अधिक समीप है, देखो आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, जबकि जो आइसोमर बी है उसमें क्लोरीन COOH समूह से दूर है। अब इन पे जो क्षेत्र का जो प्रभाव पड़ता है वो दोनों पे अलग अलग होता है। ये किस प्रकार से कि यदि आइसोमर ए तथा बी की अम्लता की तुलना की जाए तो आइसोमर ए कम अम्लीय है और आइसोमर बी अधिक अम्लीय है। इसका कारण है क्षेत्र प्रभाव। वास्तव में होता यह है कि जब आइसोमर ए प्रोटॉन त्याग कर कार्बोक्सिलेट आयन में बदलता है,
क्षेत्र प्रभाव के कारण क्लोरीन परमाणु इस कार्बोक्सिलेट आयन की स्थिरता को कम कर देता है, अतः यह कम प्रोटॉन निष्कासित करेगा और आइसोमर ए की अम्लता कम होगी। लेकिन आइसोमर बी द्वारा बना जो कार्बोक्सिलेट आयन, जिसके अंदर क्लोरीन परमाणु COH समूह की अपेक्षा दूरस्थ स्थिति पर स्थित है, क्षेत्र प्रभाव के कारण क्लोरीन परमाणु से दूर हैं और हाइड्रोजन के समीप हैं, अतः कार्बोक्सिलेट आयन हाइड्रोजन द्वारा स्थायी हो जाता है और इसकी अम्लता बढ़ जाती है। अब आप आइसोमर ए में देखें, जो pKa की वैल्यू है वो है 6.07। ये कम अम्लीय है, जबकि आइसोमर बी में अगर आप देखते हैं तो ये वैल्यू है 5.67, जो कि अधिक अम्लीय है। तो इस प्रकार से जो क्षेत्र का प्रभाव है, ये बहुत से जो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी अम्लीयता को मापने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना प्रभाव दर्शाता है, क्योंकि जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ये बंध के द्वारा प्रसारित नहीं होता है। पोलरता उनमें होना ज़रूरी है, लेकिन ये बंध के द्वारा प्रसारित नहीं होता है, बल्कि अणु के चारों ओर उपस्थित वातावरण, चाहे वो स्पेशल अरेंजमेंट हो उन्हीं का या जो विलायक जिसके अंदर ये रिएक्शन हो रही है, उन अणुओं की स्पेशल अरेंजमेंट के कारण प्रभाव जो है वो उत्पन्न हो रहा हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।